ದೇವ್ರಮೇನ ಕರ್ಕೊಂಡು गणेश सुनाई दे रहा है? हाँ ना चला सुनाई दे रहा है। ओके वेरी गुड। सभी को गूगल मीट में ज्वाइन किया हुआ हर एक परिवार को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम और जय मसीह की। शुक्रवार के दिन प्रभु ने फिर से हमको इकट्ठा किया है कि हम साथ में उसकी प्रार्थना करें, गीत गाएं और उसका वचन भी हम सुने। मैं आशा कर रहा हूं कि हमारे ग्रुप में कोई अच्छी तरह हिंदी में ट्रांसलेट करने वाला कोई भाई हमको मिले, ये मेरी प्रार्थना है। वो मेरे जितना फास्ट मैं जा रहा हूँ वो फास्ट से चले, मैं जब स्लो जा रहा हूँ वो स्लो चले। ये गूगल मीट से ट्रांसलेशन के साथ वचन प्रचार करना मुश्किल है, इसलिए मैं हिंदी में बोलने का प्रयत्न कर रहा हूँ। फिर भी हम साथ में वचन मनन करेंगे। मैं वापस जो मेरा विषय ले रहा था पिछले साल में वो जारी रखना चाहता हूँ। हम पुराने नियम उत्पत्ति की पुस्तक से कुलपति, पैट्रियर्क, 3 महान सेवक के बारे में हम प्रभु का वचन मनन कर रहे हैं, क्योंकि इस सेवकों के जीवन के द्वारा अनेक सच्चाई, अनेक सत्य हम लोग स्टडी करके प्रभु के वचन से हम लाभ ले रहे हैं। ये वचन मुझे बहुत आशीषित ऐसे हुआ है और मैं अनुमान करता हूं कि आप में भी यही आशीष और प्रभु का कृपा का भरपाई का अनुभव वैसे ही मिला जैसा मुझे मिला है। मैं अंदाज ये कर रहा हूं कि आप सबको सुनाई दे रहा है क्लियर से। बाइबल साथ में लीजिएगा सब लोग और आइएगा उत्पत्ति की पुस्तक। हम लोगों ने अब्राहम का 4 वेदी के बारे में मनन किया था। अब्राहम का 4 वेदी, एक एक वेदी के बारे में हम मनन करके अब्राहम के बारे में हमने खत्म किया। बाद में आज हम पिछले 2 बार हम याकूब नहीं, माफ कीजिए, अब्राहम का पुत्र इसहाक का 4 कुआं के बारे में हम मनन कर रहे हैं। बीच में 2 कुआं के बारे में हम मनन करके रुक गए। तो बाद में ये नया साल के बारे में मैंने 2 बार 2 विषय लिया था। प्रभु के चुने हुए लोगों में 2 तरह के जो विभिन्न भाग होते हैं, शारीरिक लोग और आत्मिक लोग की सच्चाई हम लोगों ने पढ़ाई किया था। पिछले बार नया साल में प्रभु ने और एक हमको विषय दिया था। वो दोनों विषय को बाजू में रखकर हम लोग वापस अपने विषय पर जारी करेंगे। इसहाक का 2 कुआं हम लोग पिछली बार देखा था। आज फिर से तीसरी कुआं हम लोग पढ़ाई करेंगे। तीसरी कुआं पढ़ते हुए हम लोग वापस 3 कुआं के बारे में एक बार फिर से साथ में मनन करके कुछ सत्य प्रभु के शास्त्र में हम लोग साथ में देखेंगे। मैं अनुमान करता हूं कि आप सब बाइबल के साथ बैठे हुए हैं और ध्यानपूर्वक ये कुछ 30-40 मिनट पूरा ध्यान आपका प्रभु के वचन पर रखिएगा, ये मेरी विनती है। प्रार्थना पूर्वक हम लोग बैठे कि प्रभु आज तू मुझसे बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। हम प्रभु के वचन के सामने जब बैठते हैं तो हम कोई इंसान का बात नहीं सुन रहे हैं। प्रभु का वचन के सामने हम जब बैठते हैं कोई एक सेवक का बात हम नहीं सुन रहे। भले हमारा वचन सुनाने वाले मेरे जैसे हो या कोई भी हो, अनुभव अलग है। हम भी पाप में घिरे हुए लोग हैं, हम भी उद्धार अनुभव पाए हुए लोग हैं। हमारे में भी विभिन्न वीकनेसेस हैं। हिंदी में मेरे को शब्द नहीं आ रहा है। हमारे में भी अनेक असफलता होता रहता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, उसकी बढ़ाई हो। हम लोग घटे वो बढ़े। प्रेज द लॉर्ड की हम लोग असफलता होते हैं क्योंकि हमको पता चलता है कि हम कितने बिन काम के लोग हैं। हमारी औकात क्या है इस दुनिया में, हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। प्रभु की महिमा हो जब हमारे घर में पैसा नहीं है,
प्रभु की महिमा हो जब लोग हमारी छल करते हैं। प्रभु की महिमा हो जब हमारे दिलों में, घरों में, जिंदगी में, काम में, व्यक्तिगत जिंदगी में समस्या आता है, क्योंकि वहां पे इंसान का औकात दिखता है, इंसान का ताकत दिखता है और परमेश्वर का ताकत भी दिखाई देता है। हमारा सामर्थ्य कितना है तो उसका सामर्थ्य कितना है। अगर परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे में दिखना है तो मेरा भी सामर्थ्य दिखना चाहिए। मेरा सामर्थ्य अगर घट रहा है तो उसका सामर्थ्य दिखना शुरू होता है। इन 3 सेवकों के बारे में हम लोग वही देखा है। अब्राहम के बारे में बोलो, इसहाक के बारे में जो आज हम मनन कर रहे हैं, और आगे याकूब के बारे में हम जो करते रहेंगे। ये 3 सेवक से मैंने एक सीखा है। ये 3 भले बड़े सेवक थे, लेकिन ये तीनों में असफलता था, घबराहट थी, ये लोग डर गए थे। प्रभु के बुलाहट पाए गए ये लोगों में कितने सारे मुश्किलें आए। प्रभु के बुलाहट में ये बुलाए गए ये तीनों सेवक में विश्वास का घटी हो गई था। लेकिन इतना ही नहीं, नेगेटिव, नकारात्मक विषयों को बाजू में रख के अगर सकारात्मक पॉजिटिव चीजें अगर इन 3 सेवकों में आप देखेंगे, कुछ जगह इनका विश्वास घटा तो कहीं जगह इनका विश्वास बढ़ा। लेकिन इसका कारण ये नहीं था, बार बार हम देखते हैं, इसका कारण ये था कि ये लोग प्रभु की ओर कितना इनका नजर ताकते थे। इसका कारण ये भी था कि प्रभु परमेश्वर इनके जिंदगी से प्रसन्न होके कितने बार वो उनको प्रकट करता था। प्रभु परमेश्वर इनको कितनी बार प्रकट होके आज्ञा देता था। प्रभु परमेश्वर इनको आज्ञा प्रकट करने के बाद कितनी बार ये तीनों सेवक उसका आज्ञा का पालन करते हैं। आज्ञा का पालन न करने से बुराई जो होता है, आज्ञा का पालन करने से जो अच्छाई होता है, ये उत्पत्ति की पुस्तक से, ये 3 सेवक से हमको बहुत गहराई से पता चलता है। देखो, पिछली बार हमने देखा था कि अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा को सुन के जब उसने अपना देश, अपना परिवार, अपना घर वालों को छोड़ के परमेश्वर का पवित्र बुलाहट को जवाब देने के लिए जो आगे बढ़ा, अकाल आ गया। अकाल आने से अब्राहम डर गया। अब्राहम डरने के बाद उसके विश्वास में घटी आ गई। लेकिन परमेश्वर प्यारा परमेश्वर, दयालु परमेश्वर उसको वापस प्रकट हो जाते हैं, उनका रास्ता सरल करते हैं। ये बड़ी बात है। परमेश्वर की पर आस रखने वाले, परमेश्वर की इच्छा पूरा करने वाले, परमेश्वर का पर प्यास रहने वालों की परमेश्वर का आवाज समझ में आता है। ये बड़ी बात है। I want to just reiterate this very clearly again to all of you, my dear brothers and sisters in Christ. The one who are seeking God are the only one who would be able to sense the voice of God's Spirit. My sheep hear my voice, they follow me. परमेश्वर के आस खोजने वाले, मत्ती 7:7, मत्ती शुभ वर्तमान का 7:7, जो प्रभु यीशु मसीह को खोजने वाले रहते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह को समझते ही नहीं, उसका आवाज को भी वो पहचानते हैं। यूहन्ना का 10:27 कहता है कि मेरा भीड़ मेरा आवाज पहचान। तो अब्राहम, याकूब और इसहाक में ये लगातार, उसका परिवार ने उसको गलत समझा, उसके गांव वालों ने गलत समझा। अब्राहम को देखो, अब्राहम के लिए हमेशा मुश्किल उसका परिवार के लोग था, लोग। वो अब्राहम आगे जा रहा है तो उसको पीछे खींचने के लिए लोथ था हमेशा। उसका परिवार का लोग, रिश्तेदारी उसका विरुद्ध हो गया, उसका अपने लोग, है ना। ये सेवकाई में ये जो 3 सेवक के लक्षण, गुण हमको दिखाई देते हैं, वो हमको बड़ा प्रोत्साहन करता है, ताकि हमको भी ये पता चले कि स्वर्गीय परमेश्वर, बुलाने वाला परमेश्वर, हम किसने ये वचन इसलिए दिया कि हम ये वचन के अनुसार जो गलती अब्राहम, याकूब, इसहाक ने किया वो हम नहीं दोहराए, लेकिन हम वो चीजें करें जो परमेश्वर यहाँ पे अपेक्षा करता रहा। मेरे भाइयों, मेरी बहन, नया साल में ये मिरज असेंबली, हिंजेवाड़ी, आष्टा और मालगांव के इस 4 कलसिया के साथ हम जो मिले हैं, ये मेरा पहला संदेश है नया साल के लिए। कल हम लोग इस पर ध्यान कर रहे थे कि जिसके पास, महेश कामले के द्वारा प्रभु ने जो अच्छा विचार हम सबको सुनाया,
जिसके पास एक निशाना नहीं होता है, गोल नहीं होता है, वो कभी आगे नहीं जाते। वो भटकने वाले लोग होते हैं। जो लोग बोल रहे हैं वो करते हैं, जो दिखाई दे रहा है वो करते हैं, लोग के कहने के लिए वो लोग जीते हैं, लोग ताली मारने के लिए वो जीते हैं। घर के पड़ोसी कैसे जी रहे हैं ये लोग करते हैं, घर के पड़ोसी जो कर रहे हैं, वो जो खा रहे हैं, ये लोग भी वही खाते हैं। लेकिन जिसके पास एक निशाना होता है, भले घटी हो, मुश्किल हो, अकाल हो, लोथ जैसे लोग आए, इसहाक को कौन था परेशानी? आपको पता था इसहाक को परमेश्वर ने चुना। इसहाक प्रभु के वचनों में यीशु मसीह का दर्शन है ना, दृष्टि है, दिखाता है, यीशु मसीह का चित्र दिखाता है। यीशु मसीह का चिन्ह लेके कितने लोग आराधना में इसहाक के बारे में बात करते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं, अगर प्रभु के सेवक लोग इतना सेवा करते हैं, ये लोग इतना गलती क्यों करते हैं? ये लोगों को परमेश्वर जवाब क्यों नहीं देता है? ये लोगों में इतना मुश्किल क्यों दिखता है? इसहाक को शादी 40 साल तक नहीं। इसहाक की पहली पत्नी जिसने उसने प्यार किया, कौन था इसहाक की पत्नी? रेबेका। रेबेका बांझ थी, उसको भी बच्चा होने में मुश्किल हो रहा था। क्या उसका ये मतलब था कि ये सेवक लोग प्रभु की दृष्टि में अप्रसन्न लोग थे? क्या इसका मतलब ये है कि इसहाक दिखने में बाहर अच्छा है लेकिन अंदर कुछ पाप कर रहा होगा? अक्सर हम इंसान की दृष्टि से ये देख के लोगों पर न्याय करते हैं। इसलिए परमेश्वर पहले शमूएल के 2 अध्याय में कहता है, इंसान बाहर का दृष्टि देखता है, लेकिन मैं मनों को और हृदयों को, मैं भूल गया वो शब्द हिंदी में क्या है। I search the heart and mind of a man, but man looks at the outward appearance. मनुष्य बाहरी स्वरूप को पढ़ता है, लेकिन मैं मनुष्य का हृदय और मन को परखने वाला परमेश्वर करके हमको प्रकाशित पुस्तक में और पहले शमूएल का 2 अध्याय में हमको दिखाई देता है। हम लोग अक्सर भूल जाते हैं कि हम परखने वाले, हम परखाए जाने वाले में से वो लोग हैं जो हमको परमेश्वर परख रहा है। हम भूल जाते हैं। वचन के समय में इतना ताकत से बोलता हूं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि सच्चाई में वचन के बाद भरे मैं परिवार में जी रहा हूं, बाहर जी रहा हूं, क्या मैं मेरे लिए जी रहा हूं, मेरे परिवार के लिए जी रहा हूं, या प्रभु के लिए जी रहा हूं? है ना? जितना आपको और मेरे को इस दुनिया में लोगों की जरूरत है, पैसा का जरूरत है, रिश्तों की जरूरत है, सुकून का जरूरत है, नींद का जरूरत है, खाना का जरूरत है, वैसे ही मेरी पत्नी को मेरा जरूरत है, मेरा बेटा को मेरा जरूरत है, मेरे पिताजी में माताजी को मेरा जरूरत है, उनको मेरा जरूरत है, मेरे को उनका जरूरत है। इधर तो समझ से आता है। शैतान को अच्छा पता चलता है कि नथान्याह के, मेरे सेवक के जरूरत के साथ ही मैं इसको परेशानी लाना चाहिए। जैसे अब्राहम को अकाल आ गया था, इसहाक भी जब परमेश्वर ने उसको बुलाया, उसको धरती पे बुलाया कि उसकी इच्छा अनुसार चले, अकाल आ गया। हम लोगों ने पिछली बार देखा। लेकिन आपको मैं कहना चाहता हूं, इसहाक ने उसी धरती, उसी मिट्टी पर कुआं खोदा जो दूसरे लोगों ने भी कुआं खोदा, उसी मिट्टी को छुआ जो दूसरे लोगों ने छुआ, उसी कुआं को खोदा जो दूसरे लोगों ने खोदा, उसी जगह पे था, उसी स्थान में था, उसी गांव में था। दूसरे कुआं में पानी नहीं आया, लेकिन जब इसहाक ने 4 कुआं को खोदा, 4 कुआं में परमेश्वर ने पानी बरसाया, परमेश्वर ने पानी की आशीष। ये क्यों होता है? क्योंकि परमेश्वर इसहाक के साथ था। आइए 3 वचन पढ़ के आगे हम जारी करेंगे। मैं आशा करता हूं कि कोई एक भाई मेरे साथ हिंदी बाइबल खोलिए और उत्पत्ति का 26 अध्याय और 3 कुआं के बारे में आज क्लुप्त में हम मनन करेंगे। वचन 20, 21 और 22। Genesis chapter 26 and we will read verses 20, 21 and 22. उत्पत्तिचा पुस्तक 20, 21 आणि 22। तब गेरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा, यह जल हमारा है, इसे
इसीलिए उसने उस कुएं का नाम ऐसा रखा क्योंकि वे उससे झगड़े थे। फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया, इसीलिए उसने उसका नाम सितना रखा। तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा न किया, इसीलिए उसने उसका नाम यह कहकर रहोबोत रखा, अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूले फलेंगे। थैंक यू गणेश। हम इस 3 कुआं के बारे में आज मनन कर रहे हैं। 20 के पद में भाई गणेश ने इससे एसेक कुआं का नाम के बारे में पढ़ाई किया। एसेक का मतलब हमने देखा, इसहाक ने एसेक क्यों रखा पहला कुआं? क्योंकि वो झगड़ रहे थे, बहस कर रहे थे। इसका मतलब, एसेक का मतलब बहस का कुआं। दूसरा कुआं 21 अध्याय में भाई ने पढ़ा सितना, जिसमें पानी आया था। जो कुआं इसहाक ने खोदा उसका नाम सितना था। सितना क्यों रखा? क्योंकि ये दोनों में बहस चलता गया, झगड़ा होता गया और फिलिस्ती लोगों में और इसहाक के लोगों में एक शत्रुत्व आ गया। सितना का मतलब है एनिमिटी, सितना का मतलब है शत्रुत्व। एसेक का मतलब है आर्ग्यूमेंट्स, एसेक का मतलब है बहस का कुआं। लेकिन इस बहस का करने वाले कुआं में परमेश्वर ने पानी दिया, ये कुआं में पानी आ गया। दूसरा कुआं में सितना, जिसका मतलब है शत्रुत्व, एनिमिटी, इसमें भी पानी आ गया। तीसरा कुआं था 22 अध्याय में भाई ने पढ़ा हमारे लिए, रेहोबोत। रेहोबोत क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे बढ़ोतरी है और भी बहुत जगह है। रेहोबोत का मतलब एडवांस्ड रूम, एनलार्ज्ड में, मोर रूम, बहुत जगह, बढ़ोतरी, काफी जगह है। रेहोबोत का मतलब वो बढ़ोतरी। समझ में आ गया? तो मतलब के अनुसार उसने कुआं खोदा। आपको पता है 15 वचन पढ़ना गणेश। इसीलिए जितने कुओं को उसके पिता अब्राहम के दासों ने अब्राहम के जीते जी खोदा था, उनको फलिस्तियों ने मिट्टी से भर दिया। पिछली बार हम लोगों ने मनन किया था, मैं वापस दोहरा के वापस रिपीट नहीं करना चाहता हूं। ये 4 कुआं में से 1, 2 या कुछ कुआं था जो अब्राहम ने पहले ही खोदा था। खोदने के बाद पानी आ गया कुआं में, वो सिर्फ परमेश्वर का कृपा थी। फिलिस्ती लोग अकाल के समय जब पानी नहीं था, पानी देके खुश होने के बजाय वो खोदने से पानी आ रहा है और लोग सब अब्राहम को वाह वाह कह रहे हैं, सब लोग अब्राहम को ताली बजा रहे हैं। अब्राहम जब सेवकाई कर रहा है तो फल मिल रहा है, अब्राहम कुछ भी कर रहा है तो सफलता हो रहा है। ये सब देख के फिलिस्ती लोगों का और फिलिस्ती राजा को जलन हो गया। द बाइबल सेज दे हैड एनवीड अब्राहम। जलन से क्या किया? ये मूर्ख लोग जाके वो कुआं को मिट्टी डाल दी, उसके अंदर मिट्टी डाल दिया। वही तो उसने पढ़ा, कौन? गणेश भाई ने पढ़ा 15 वचन। कौन सा मूर्ख इंसान अकाल के समय जब पीने के लिए पानी नहीं और लोग मर रहे हैं, ऐसा कौन मूर्ख होता है जो जाके उस कुआं के पानी के अंदर मिट्टी डाल देता है? तो उसके बाद वो कुआं को जाके इसहाक ने पहला कुआं को जाके जिसमें मिट्टी था उसको फिर से खोदा। परमेश्वर ने उसमें वापस पानी का आशीष दिया। वो पानी के लिए अभी इसहाक के समय में भी बहस होने लगा, झगड़ा होने लगा, और परमेश्वर उसको आशीष देने के बाद इसहाक ने बोला ये कुआं झगड़ा होने के कारण इसको मैं एसेक रखना चाहता हूं। अब ये कुआं के अंदर मिट्टी डाला हुआ कुआं था, झगड़ा बहस करने वाला कुआं। ध्यान से सुनो, आपको सिंपल लगेगा लेकिन जैसे हम लोग आगे जाते रहेंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए ध्यान से सुनो और नोट करते जाओ मैं जो बोल रहा हूं। एसेक का कुआं जैसे फिलिस्ती लोग आके मिट्टी डाला है, ये शैतान का
दृष्टि दिखाता है। यहाँ पे इससे के कुआं में मिट्टी डालना एक शैतान का चित्र दिखता है। आपका हाथ इधर रखो और आइएगा मत्ती शुभ वर्तमान, मत्ती सुसमाचार का 13 अध्याय, मत्ती सुसमाचार का 13 अध्याय, शायद 20 पद है, कोई 20 पद पढ़िए। ये दोनों भाग के अंदर आपका हाथ रखो। पहला पुस्तक पुराना नियम, दूसरा पुस्तक नया नियम, ये दोनों के पास हाथ रखो। हम लोग इधर उधर घूमते रहेंगे तो बार बार पेज मत हटाना, नहीं तो कुछ तो पेन तो रखिएगा मैथ्यू के मत्ती सुसमाचार के पास। 13 अध्याय 19 पद पढ़ना गणेश। चैप्टर 13 वर्सेस 19 ऑफ मैथ्यू। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। ये वो चित्र दिखा रहा है कि जो बीज बोया गया था एक इंसान के अंदर, एक स्त्री या पुरुष जब प्रभु का वचन सुनता है, भाई या बहन, वो वचन अंदर बोने के बाद वो वचन का फल न मिले, वो वचन का उपयोग न हो, वो वचन का सफलता न मिले, इसलिए शैतान क्या करता है, आके वो ब्लॉक कर देता है। कैसा ब्लॉक कर देता है? आके वो वचन को ले जाता है। वहां पे एसेक में भी वही हुआ। एसेक के कुआं में जब पानी परमेश्वर ने अब्राहम के समय दिया था, शैतान, फिलिस्ती का चित्र, शैतान आके वो पानी को मिट्टी से डाल दिया, मट्टी डाल दिया ताकि वो पानी का उपयोग न हो जाए। एसेक एक बाहरी शत्रुत्व, बाहर एक विश्वासी का बाहर का शत्रु का सामना के बारे में हमको सच्चाई बताता है। Philistines were the external people who came and blocked the well of Esek with the mud. फिलिस्ती जो बाहर के लोग थे, बाहर से आके मिट्टी को, बाहर का मिट्टी आके वापस आके इसको असफलता, फल न देने जैसा इस कुआं को बनाया। ठीक है, इसी तरह 13 अध्याय 19 के वचन में जब प्रभु का वचन एक इंसान के अंदर बोया जाता है, शैतान उसको फल न आने के कारण उसको ब्लॉक कर देता है, उसको निकाल देता है। ऐसे के कुआं में भले परमेश्वर आशीष दे रहा है, लेकिन शैतान का सामना हमको दिखाई देता है। आपका हाथ मत्ती शुभ वर्तमान के पास रखो और वापस उत्पत्ति के 26 के बारे में आओ। आगे, वेरी गुड। 21 पढ़ो भाई गणेश, सितना के बारे में। फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उन्होंने हाँ। उसके लिए भी झगड़ा किया, इसीलिए उसने उसका नाम सितना रखा। इंग्लिश बाइबल में पता नहीं, आपके इंग्लिश बाइबल में सितना के बाद एक लेटर होता है, उसका अर्थ नीचे दिया जाता है। मुझे पता नहीं आपकी हिंदी और मराठी बाइबल या तेलुगु बाइबल में दिखाई दे रहा है ना? इंग्लिश में हेट्रेड। ऐसे के बारे में क्या लिखा है गणेश? कंटेंशन। और करेक्ट, कंटेंशन। सो ऐसे के बारे में ऐसा दिया जाता है, कंटेंशन, बहस, झगड़ा करके नीचे अर्थ दिया गया है। सितना के बारे में क्या दिया है? हेट्रेड, एनिमिटी, शत्रुत्व, द्वेष। मट्टी बाहर से डालना वो शैतान का काम। शत्रुत्व, द्वेष, हेट्रेड, ये अंदर का शत्रु है। समझ में आ रहा है? एक कुआं को जब प्रभु आशीष करता है पानी से, शैतान आता है, वो चुरा लेता है, उसको असफलता बनाता है। प्रभु की आशीषें उपयोग न हो जैसे शैतान जैसे शत्रु आके आक्रमण करता है। सितना जैसा कुआं में वहां पे शत्रु नहीं, शैतान नहीं, लेकिन अंदरूनी, वहां पे फिलिस्तीन बाहर का लोग है, तो सितना के अंदर अंदरूनी
मेरा खुद शरीर शत्रु है। नया नियम में एक विश्वासी के लिए 3 शत्रु हैं। पहला है शैतान, दूसरा है हमारा खुद का सेल्फ, हमारा खुद का शत्रु, हमारा खुद का शरीर, पापी स्वभाव। ये हम लोग भूल जाते हैं अक्सर हमको कोई हानि देता है, नुकसान करता है, गाली देता है, तो हम लोग को अक्सर ये शत्रु नहीं दिखाई देता है। हम गलत जाते हैं, असफलता होते हैं, गुस्सा करते हैं, एग्जाम में फेल हो जाते हैं, हमको हमारा शत्रु नहीं दिखाई देता है हमारे अंदर। मेरा मम्मी पापा ने पैसा नहीं दिया इसलिए मैं पढ़ाई नहीं किया, पुस्तक नहीं था इसलिए मैं फेल हो गया, ट्यूशन नहीं गया इसलिए मैं फेल हो गया, पैसा नहीं था इसलिए अच्छा पढ़ाई नहीं किया इसलिए नौकरी नहीं मिला, प्रीचिंग अच्छा नहीं किया क्योंकि ट्रांसलेटर नहीं मिला। ऐसा नहीं बोला मैंने, शायद ऐसा भी हो सकता है। मेरे को हिंदी नहीं आता है, आई कांट ब्लेम अ ट्रांसलेटर, बिकॉज ऑफ अ ट्रांसलेटर आई कैन नॉट प्रीच। मुझे हिंदी नहीं आता इसका मतलब ये नहीं कि एक भाषांतर नहीं इसलिए वचन प्रचार नहीं। हम सब लोगों को हमारा अंदर का, हमारा शरीर का शत्रु नहीं दिखाई देता है। मैंने हमारे बॉयज ग्रुप में एक पिछले हफ्ते एक पिक्चर भेजा था। उसके अंदर एक पिक्चर है जो एक टमाटर आम की तरह दिख रहा है। समझ में आ रहा है? एक टमाटर आम की तरह दिख रहा है, उसका कलर पीला और लाल है, बिल्कुल आम की तरह दिख रहा है। और वो टमाटर नीचे कह रहा है, मेरे माँ बाप के प्रेशर से मेरे को आम बनने के लिए बहुत खास आशा थी, ख्वाहिश थी, आम है ना। आई हैड अ ग्रेट डिजायर टू बिकम अ मैंगो बनने का मुझे बहुत ख्वाहिश था, लेकिन मेरी मम्मी पापा का प्रेशर की वजह से मैं टमाटा ही रह गया। भले टमाटा आम का चित्र ले, आम का फिगर ले, कितना भी वो आम का बनने का कोशिश करे, टमाटर ही है। उसको कितना भी काटो टमाटर का ही स्वाद आएगा। भले वो आम की तरह देखिए, आप आम करके उसके पैसे से खरीदे, टमाटर ही है उसको काटने के। भले हम किसी को ब्लेम कर सकते हैं, अक्सर आप और मैं भूल जाते हैं कि हमारे आत्मिक जिंदगी में, हमारे व्यक्तिगत जिंदगी में, हमारे नौकरी की जिंदगी में, कलीसिया की जिंदगी में, हम लोगों को कलीसिया के प्राचीनों लोगों का गलती दिखाई देता है, कलीसिया के भाई बहनों का गलती दिखाई देता है, पति का गलती दिखाई देता है, पत्नी का गलती दिखाई देता है। अरे मेरा बच्चा इतना प्रॉब्लमेटिक है, मैं बाइबल नहीं पढ़ता। मेरा बच्चा इतना प्रॉब्लमेटिक है कि हम लोग फैमिली प्रेयर नहीं करते। मेरा बच्चा इतना प्रॉब्लमेटिक है, मैं काम नहीं कर सकता। अक्सर मैंने भी ये गलती की है। बाद में मेरे को प्रभु बोलता है, अरे बेवकूफ, तू सीधा है तो दूसरा तुझे क्या रोक सकता है? तेरा जिंदगी में शिस्त है तो तेरे को रोकने वाला क्या चीज है इस दुनिया? कितना? आइए मत्ती के पुस्तक के पास 13 अध्याय, इस भाग पर पढ़िए, 21-20 का पद पढ़ो गणेश। फितना का अनुभव यहाँ पे भी देखते हैं। 20 और 21। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वो थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। आपने ऐसे लोगों को देखा है अपने कलीसिया में? शायद आप हो सकते हो, शायद मैं भी हो सकता हूँ। और क्या वचन बोला, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, कुछ भी फर्क नहीं है। क्या आप और खुद मैं आज परख रहे हैं प्रभु का वचन पढ़ने के बाद? खुशी से प्रभु का वचन लिया। भाई ने पढ़ा 20 के वचन, प्रभु का वचन खुशी से लिया। 21 में क्या बोला था गणेश? फिर से पढ़ो। लेकिन पर अपने में जड़ न रहने के कारण वो थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। अपने अंदर जड़ नहीं था, अपने अंदर विश्वास नहीं था, अपने अंदर अपना द्वेष को सामना करने के लिए प्यार नहीं था, अपने अंदर अपना गुस्सा को काबू रखने के लिए प्यार नहीं था, अपने अंदर एक जलन को, अपने अंदर एक पाप को रोकने के लिए काबू नहीं था। जड़ न होने के कारण प्रभु का वचन सफलता नहीं है।
द्वेष, एक मेरा अंदर का शत्रु दिखाता है। आप में वो शत्रु है, मेरे में वो शत्रु है। ये विश्वासी, ये प्यारे प्रभु यीशु मसीह के कलीसिया, वो मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे मित्रों, अंकल आंटी, क्या आप ये जान ले रहे हैं कि सबसे बड़ा शत्रु क्रिस्ती के लिए, मसीह जिंदगी के लिए मेरे में है और आप में है? कितना तक आप आपको खुद को सामना कर रहे हैं? दुनिया कहता है खुद का बात सुन, खुद का मन को सुन, खुद को प्यार कर, तू आपको प्यार करने वाला कोई नहीं है, समझने वाला कोई नहीं है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है दूसरों को प्यार कर, खुद को द्वेष कर। और हम भूल जाते हैं कि प्रभु का वचन कितना सच्चा है। अक्सर हम खुद को द्वेष करने में बहुत कम करते हैं। खुद को द्वेष करने वाले लोग वो होते हैं, भले कितना नुकसान हो जाए क्षमा करते हैं, भले कितना ही हो जाए, कितना ही नुकसान हो जाए, लोग कितना ही बोले, लोग आपको मारे, वो मार लेते हैं। भले आपके बारे में निंदा हो रहा है, भले आपके बारे में लोग गाली दे रहे हैं, भले आप पर लोग पत्थर फेंक रहे हैं, वो चुप रहते हैं, क्षमा करते हैं, वो भड़कते नहीं। भले लोग ये आत्मा का फल से, आत्मा का भरपाई से ये सामने करने वाले लोग ही इस पर विजय पाते हैं। आत्मा का भरपाई किस पर आता है? जो सिर्फ वचन सुनते हैं? नहीं, जो प्रभु के साथ ज्यादा वक्त बिताते हैं। कितना अंदरूनी शत्रु, द इंटरनल एनिमी, द एनिमिटी, इट टॉक्स अबाउट द इनर सेकंड एनिमी ऑफ अ बिलीवर, एक दूसरा अंदरूनी शत्रुत्व। ऐसे एक बाहर का शत्रु शैतान के बारे में बात करता है, तो कितना अंदरूनी शत्रु के बारे में बात करता है जो आप में और मेरे में। ओ विश्वासी, आपका प्रार्थना का जिंदगी कितना है, तो आप इस शत्रु पर विजय नहीं पाएंगे। सिर्फ मीटिंग ज्वाइन होने से नहीं, बाइबल पढ़ने से नहीं, वचन प्रचार करने से नहीं, प्रार्थना करने से नहीं, उसको आप कितना तक लागू करते हैं। वचन ऐसा कहता है प्यार करने के लिए हम अब कितना एक्सरसाइज करते हैं। ये पाप नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, मेरा प्रभु को ये पसंद नहीं। प्रभु का वचन आप पढ़ाई नहीं करते हो तो आपको कैसा पता चलेगा कि सच्चाई क्या है, गलत क्या है ना? तो तीसरा कुआं के बारे में जाएंगे, वापस इस तरफ आइएगा। उत्पत्ति का 26 अध्याय और 22 वक्त रेहोबोत के बारे में पढ़ाई कीजिए। गणेश पढ़ो। तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा न किया, इसलिए उसने उसका नाम यह कहकर रहोबोत रखा। अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूले फलेंगे। रेहोबोत तीसरा कुआं था, रेहोबोत। अभी यहाँ पे देखो, रेहोबोत का मतलब है बढ़ोतरी। रेहोबोत का जगह का मतलब है, आपके हिंदी बाइबल में, इंग्लिश बाइबल में क्या एग्जाम्पल दिया है? यहाँ पे मेरे बाइबल में ये रेहोबोत के बाजू में एक लेटर दिया है ए, और नीचे मैं जवाब देख रहा हूं तो स्पेशियस, एनलार्जमेंट, मोर रूम, फ्रूटफुल। किसी के बाइबल में फ्रूटफुल दिया है। आपके बाइबल में क्या है? हिंदी बाइबल में कोई बोल सकता है अर्थ क्या दिया है? मराठी भी चलेगा, इससे मुझे पता चलेगा कि आप बाइबल देख रहे हैं। हिंदी मराठी गणेश, कोई है हिंदी मराठी पढ़ने वाले? विस्तार है, विस्तार। थैंक यू अमोल। विस्तार, विस्तार। आपको पता है यहां का समस्या विस्तार, वहां पे शत्रु था समस्या, सितना में हमारा शरीर था। तीसरा रेहोबोत में शत्रु क्या है? विस्तार। दोनों चीजों में हो सकते हैं, आत्मिक चीजों में और शारीरिक चीजों में। विस्तार, पैसा में विस्तार, खाने में विस्तार, जीने में विस्तार, है ना? आत्मिक जिंदगी में भी शांति में विस्तार, प्रभु के प्यार में विस्तार,
क्षमा करने का गुण में विस्तार, विश्वास में विस्तार। नया नियम में प्रभु का वचन हमको प्रोत्साहन करता है कि हम कौन सी चीजों में विस्तार रहे, भौतिक चीजों में नहीं, नॉट ऑन द वर्ल्डली थिंग्स बट ऑन द स्पिरिचुअल, आत्मिक चीजों में, ऊपर की चीजों में हम लोग विस्तार रहे। लेकिन नया नियम में एक मूर्ख था जो आत्मिक चीजों में विस्तार नहीं था लेकिन शारीरिक चीजों में विस्तार था। समझ में आ रहा है कौन है? अभी आपको उस पुस्तक में जाके वापस बंद करना है क्योंकि हम लोग उत्पत्ति और मसीह ही देखते रहेंगे। लूक सुसमाचार 12 अध्याय, लूक सुसमाचार 12 अध्याय, सत्रह वचन पढ़ो कोई। मैं आशा रखता हूं कि गणेश हिंदी में पढ़े और अमोल भाई मराठी में पढ़े। लूक सुसमाचार 12 अध्याय 17 वचन, लूक शुभवर्तमान 12 अध्याय आणि 17 वचन। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। हाँ, उपज रखने के लिए इसके पास जगह नहीं है, उतना विस्तार उपज है। मराठी मध्ये काय अमोल भाऊ? हा तेव्हा त्याने आपल्या मनात असा विचार केला की मी काय करू, कारण माझे उत्पन्न साठवावयास मला जागा नाही. उत्पन्न साठवायसाठी जागा नाहीये. याचं उत्पन्न एवढं विस्तार होता, एवढं फलदायक होता की त्याला साठवण्यासाठी जागा नव्हता. याचा अर्थ त्याच्याकडे पैसे इतके एवढे होते की बँक कमी पडली. याचा अर्थ असा की त्याच्याकडे जेवण एवढं होतं कि त्याला साठवण्यासाठी जगह कमी पड़ला. उसको साटने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए हमारे भाई को गोडाउन कम करा. विस्तार हम किन चीजों में है? ये धनिक आदमी विस्तार है, लेकिन इसका टाइटल क्या है मराठी हिंदी बाइबल में? परमेश्वर का बाइबल क्या टाइटल देता है ये विस्तार इंसान को? आपके बाइबल में टाइटल क्या है? हर एक इस पैसेज के ऊपर टाइटल क्या है? इंग्लिश में लिखा है द पैरेबल ऑफ द रिच फूल. हिंदी में क्या लिखा है? नहीं है क्या टाइटल हिंदी में? मराठी में भी नहीं है? नहीं, मेरे पास नहीं आता ना. किसके पास है टाइटल? हाँ, द्रव्य लोक व श्रीमंत मूर्ख मनुष्या दृष्टांत. हाँ बस अमोल, तेच पाहिजे होतं मला. श्रीमंत मूर्ख विस्तार असलेला मूर्ख, विस्तार मनुष्य परंतु मूर्ख मनुष्य. व्हॉट अ टाइटल. द लीडर बट अ फूल, द रिच बट अ फूल. श्रीमंत परंतु मूर्ख, ज्ञानी मूर्ख, न्यायक मूर्ख, अधिपति मूर्ख, प्रधानमंत्री मूर्ख, नेता है लेकिन मूर्ख है, परिवार का सदस्य है मूर्ख है, घर का बढ़ोतरी करने वाला माताजी है, आई है परंतु मूर्ख है, बच्चा है, पैसा वाला है, पढ़ा लिखा है, ज्ञानी है, मूर्ख है. सब में विस्तार है लेकिन मूर्ख है. लेकिन मूर्ख बनाने वाला कौन है? इससे के लिए शैतान है, फितना के लिए मेरा शरीर है, लेकिन विस्तार के लिए शत्रु कौन है? आइए मत्ती का 13 अध्याय और 22 पद. मैथ्यू चैप्टर 13 वर्सेस 22. जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं पाता. थैंक यू गणेश. संसार, दुनिया. तीसरा शत्रु जो रेहोबोत में हमको प्रभु का वचन याद दिलाता है, मेरे विस्तार होने के, फल देने के इस मसीह जिंदगी में मेरा तीसरा वो शत्रु हो सकता है संसार और धन. द प्लेजर्स ऑफ लाइफ
and the cares of this world. वो मेरे भाई मेरी बहन, रेहोबोत में पानी है, लेकिन ये पानी आपको और मेरे को एक कुआं जो यीशु मसीह का दृश्य दिखाता है, ये कुआं का पानी यीशु मसीह का आशीष आपकी जिंदगी में मेरे जिंदगी में तब लागू नहीं होगा जब दुनिया, संसार, धन का प्यार आपके और मेरे में आ जाता है। ये तीनों चीज, क्या आपकी जिंदगी में परमेश्वर कुछ याद दिला रहा है? क्या आपको और मुझे इस शाम को परखने की जरूरत है? क्या यहाँ पे कोई इससे का अनुभव में जा रहा है इसलिए आपकी जिंदगी में फल नहीं आ रहा है? क्या यहाँ पे कोई है इस शाम को सिद्धना के अनुभव जा रहा है, परमेश्वर यीशु मसीह में है, कुआं है, पानी है, लेकिन खुद का शरीर को काबू नहीं कर पा रहा है, सामना नहीं कर पा रहा है, अपजय का जिंदगी जी रहा है? यहाँ पे इस शाम को कोई है जो रेहोबोत के अनुभव में जा रहा है? सब कुछ है, कुआं है, रेहोबोत है, पानी है, विस्तार का जिंदगी है, लेकिन दुनिया का प्यार है, धन का प्यार है, इसके वजह से फल नहीं है, आत्मिक चीजों में विस्तार नहीं है, प्यार का विस्तार नहीं है, हाँ आशा का विश्वास नहीं है, विश्वास का विश्वास नहीं, विस्तार नहीं है, इतना कुछ है लेकिन प्रार्थना नाम का जिंदगी नहीं है। प्रार्थना है लेकिन विश्वास नहीं है। कितने लोग हैं शायद आज दुनिया में घंटे घंटे प्रार्थना करते हैं लेकिन विश्वास ही नहीं है। क्या फायदा? 2 मिनट है, बाद में मेरा समय हो जाएगा। पहला यूहन्ना का 2 अध्याय पढ़ेंगे। इस तीनों शत्रु को हम फिर से देख के बाइबल बंद करेंगे। इस तीनों एसेक, सितना, रेहोबोत को फिर से इस तीनों का शत्रु को देख के हम बाइबल बंद करेंगे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15, 16 और 17 वचन पढ़ेंगे। 15 वचन पढ़ना गणेश भाई। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। रोको गणेश एक मिनट। जो संसार को प्यार करता है उनको परमेश्वर प्यार नहीं करता है। क्लियर? आपको पसंद आए ना आए, आप संसार को प्रार्थना कर रहे, मतलब अगले 16 वचन में ये 3 चीज कौन है जिसको हम सामना नहीं कर पाएंगे, वो दिखाई दे रहा है। संसार को प्यार करने वाले अक्सर वो लोग होते हैं जो विस्तार चीजों पे ध्यान देते हैं। दूसरा चीज, हमारे शत्रु को, शरीर को प्यार करते हैं, अपने खुद को प्यार करते हैं प्रभु से ज्यादा। और तीसरा चीज, शैतान के और उनका दृष्टि रहता है। उनको पता नहीं है, अंधे लोग हैं, उनको लगता है कि प्रभु का सेवा कर रहे हैं, लेकिन हर एक चीज वो कर रहे हैं, सोच रहे हैं, जी रहे हैं, सब शैतान की ओर ही है। 16 वचन पढ़ो, देखो कौन सा ये 3 चीज है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, शरीर है, जीविका का घमंड। हाँ, आंखों का घमंड क्या है? आंखों की अभिलाषा, ये दुनिया है, संसार। हाँ, शरीर की अभिलाषा मेरा शरीर है, रेहोबोत है, क्या है? सितना। आंखों की अभिलाषा क्या है? संसार और दुनिया, रेहोबोत। बाद में प्राइड ऑफ लाइफ, क्या था गणेश तीसरा वाला? जीविका का घमंड। जीविका का घमंड। घमंड पहले किसमें आया था? सबसे पहले आदम से पहले किसमें आया था घमंड? मैं बोल सकता है अनम्यूट करके, लूसीफर। लूसीफर कौन है? लूसीफर मेरे ऑफिस का कलीग नहीं है, लूसीफर शैतान है। जीविका का घमंड, घमंड पहला पाप, शैतान का चित्र है। तो पहला यूहन्ना का 16 वचन में ये 3 शत्रु दिख रहे हैं। आंखों, शरीर की अभिलाषा, खुद का शत्रु सितना। मेरा सितना का फलदायक जिंदगी में शरीर की अभिलाषा, मेरा खुद शरीर है। दूसरा, आंखों की अभिलाषा, संसार और धन। हमने पढ़ा मत्ती 13 अध्याय, है ना? वो कौन सा है?
रेहोबोत का अनुभव, बाद में शैतान तीसरा, जीविका का घमंड, जीविका का घमंड शैतान लूसीफर, वो है एसेक। वो मेरे भाई, आप मसीह हो, ख्रिस्ती हो, शायद नाम के लिए हो, भले सच्चा ख्रिस्ती हो, क्या आपकी जिंदगी में फल आ रहा है? फल शायद इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये तीनों शत्रुओं को आप सामना नहीं कर रहे। ये तीनों शत्रुओं को आप सामना इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप ईसा की तरह प्रभु की आज्ञा को नहीं मानते। आप ईसा की तरह प्रभु के साथ वक्त नहीं बिता रहे हो। आप ईसा की तरह प्रभु के लोगों के साथ समय नहीं बिताते हो। आप ईसा की तरह प्रभु के सहवास में नहीं। आइए हम लोग आंख बंद करते हैं और हमारे आप को हम परीक्षा करेंगे। मैं गणेश को इस समय हवाले करना चाहता हूं और जो भी भाई हमारे लिए आखिरी प्रार्थना कर रहा है, वो भाई के पीछे आप हम सब हर एक लफ्ज को बोलेंगे और हमारे पापों को कबूल करेंगे। कोई है यहाँ पे अभी पापी का जिंदगी जी रहा है, आओ पश्चाताप करें, प्रभु की क्षमा पाए, प्रभु की यीशु मसीह के लहू के अंदर हम हमारे पापों को धो डालें। प्रभु आप सबों को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु के नाम की धन्यवाद हो। तो सचमुच प्रभु ने उसके दास को हमारे बीच में रखकर इन 3 कुओं के बारे में विस्तार से और सही रीति से हमें प्रभु के वचनों से हमें समझाया कि किस तरह से ये तीनों कुएं हमारे ही जीवन में है और हम इसे संभाल रहे हैं। आओ हम इन वचनों से हमारे जीवन को हम परीक्षा करें और हम किस तरह से प्रभु को संतोष जीवन दे और हमारे आत्मिक जीवन फलदायी जीवन रहे। अगर ये तीनों कुएं हमारे साथ रहे तो हम फलदायी कभी नहीं होंगे, लेकिन हम इसमें अगर विजय पाते रहेंगे ही तभी जाकर हमारा फलदायी जीवन दिखाएगा। इसका जो मुख्य है, हम जब देखते तो वचन अभी भी सुना, उसका वचन ही हमारे में रहेगा तभी हम जाके फलदायी हो सकते हैं, वरना नहीं। प्रभु आशीष करे और प्रभु के दास को और अधिक आशीष करते हुए हमारे बीच में इस तरह के जो भेद है, जो अभी तक छुपा हुआ रहस्य में जो विषय है, वो सब कुछ प्रभु हमें समझाते हैं। हम अंतिम प्रार्थना करेंगे, उसके पहले जो कल अनाउंसमेंट है वो सुनकर के बाद मैं विनती करता हूँ भाई इनोश भाई को भी अंतिम प्रार्थना करे। जस्ट एक अनाउंस